मेहंदी रचने वाले के आज के एपिसोड में आप देखेंगे कि पल्लवी कीर्ति के सामने वो ज्वेलरी वाला बैग दिखाकर कहती है, ये तो अम्मा की ज्वेलरी है ना, इसे लेकर तुम भाग रही हो ना। एक गलती छुपाने के लिए तुम क्या क्या करोगी कीर्ति। काश उस रात तुम गाड़ी चला ही नहीं रहे हो, एक एक्सीडेंट ने तुम्हें पूरा बदल दिया। कीर्ति घबरा जाती है लेकिन गुस्से में बोलती है कि तुम मुझे लेक्चर मत दो, तुम और राघव अपनी ज़िंदगी में ध्यान दो और मुझे ये बैग दो और मैं यहाँ से जाती हूँ। मैंने सिर्फ एक गलती की थी और उसकी सज़ा मैं ज़िंदगी भर नहीं भुगतूंगी। मुझे भी खुश रहने का हक़ है। तो पल्लवी कहती है, सही कहा तुमने, सबको खुश रहने का हक़ है और तुम्हें भी, और मैं तुम्हें वो मौका ज़रूर दूंगी। मैंने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया है, वो लोग आते ही होंगे। मैं इस बार तुम पर एक चोरी का भी केस लगाऊंगी। अगर जान बचाना चाहती हो तो ये लो एक चाबी, और मैंने बैक गेट पर एक गाड़ी रखी है, तुम वहाँ से जाओ, गाड़ी स्टार्ट करो और जाओ यहाँ से। आई प्रॉमिस मैं किसी से कुछ भी नहीं कहूँगी। आखिरी मौका है कीर्ति ये तुम्हारे पास, डोंट मिस इट। तभी राघव और अम्मा वहाँ आ जाते हैं और कहते हैं, पल्लवी ये सब क्या है। पल्लवी कहती है कि यही कीर्ति के लिए ठीक है, कीर्ति को इन सब चीज़ों से दूर चले जाना चाहिए। पल्लवी कीर्ति से कहती है, सोच क्या रही हो कीर्ति, चाबी लो और जाओ यहाँ से। अगर एक बार पुलिस आ गई तो मैं तुम्हें बचा नहीं पाऊँगी, किसी को कुछ नहीं पता चलेगा। आई प्रॉमिस मैं किसी से कुछ भी नहीं कहूँगी। उधर पुलिस का हॉर्न बजता है और कीर्ति काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है, लेकिन उसके बाद वो पल्लवी के हाथ से चाबी फेंक कर कहती है, बचा सकती क्योंकि मुझे गाड़ी चलाना ही नहीं आता। सब सुनकर काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं और कीर्ति काफ़ी ज़्यादा रोने लगती है। राघव कीर्ति से कहता है कि कीर्ति आज तुम फिर से झूठ बोल रहा है, आज तुम्हें खुद को बचाने का मौका मिल रहा है लेकिन तुम अपने झूठ को प्रूव करने में लगा है। पल्लवी कहती है, कीर्ति झूठ नहीं बोल रही है राघव, उसे सच में गाड़ी चलानी नहीं आती है। राघव कहता है, उस रात मैंने लेकिन कीर्ति को देखा था। तो पल्लवी कहती है, उस रात कीर्ति को तुमने खिड़की से झांकते हुए ज़रूर देखा था लेकिन गाड़ी चलाते हुए नहीं देखा था। गाड़ी कोई और चला रहा था जिसे पूरी शिद्दत से आज तक कीर्ति बचाते हुए आ रही है। वो इंसान कोई और नहीं बल्कि सनी है। अम्मा कीर्ति के पास जाती है और बोलती है, कीर्ति पल्लवी सच बोल रहा है। मैं कुछ पूछ रही हूँ कीर्ति, पल्लवी सच बोल रहा है क्या, जवाब दे कीर्ति। लेकिन कीर्ति कुछ बोलती नहीं, सिर्फ रोती रहती है। और पल्लवी कहती है, ऑब्वियस है ना अम्मा। कीर्ति उस रात कार में थी, ये राघव प्रूफ कर चुका है, लेकिन कीर्ति को ड्राइविंग नहीं आती, मतलब उस रात गाड़ी कोई और चला रहा था। यही सब प्रूफ करने के लिए मैंने वो चाबी और सायरन का ड्रामा किया। अब मतलब कीर्ति किसी के लिए इतना कुछ बर्दाश्त कर रही है, मतलब कि वो इंसान कीर्ति के लिए काफ़ी ज़्यादा स्पेशल हो और कीर्ति की लाइफ में वो स्पेशल इंसान सिर्फ सनी है। अम्मा पल्लवी से कहती है, पल्लवी ये मेरी बेटी नहीं है, इसको ले जाओ और इसका जो आवारा बॉयफ्रेंड है उसको भी जेल में डलवा दे। तभी पल्लवी कहती है, नहीं अम्मा अब कोई जेल नहीं जाएगा, मैं ये केस वापस ले रही हूँ, जो होना था वो हो गया। अब मुझे सिर्फ मंदार की सच्चाई जाननी थी, अब वो चैप्टर मेरे लिए ख़त्म हो गया है। मैं नहीं चाहती हूँ कि किसी भी वजह से मेरी फैमिली मेम्बर को कोई भी तकलीफ़ हो। अम्मा पल्लवी से कहती है, लेकिन पल्लवी वो सनी हमारा फैमिली मेम्बर नहीं है। पल्लवी ज्वेलरी का बैग सबके सामने दिखाती है और कीर्ति से बोलती है कि ये लो कीर्ति, अब तुम जहाँ जाना चाहती हो वहाँ जाओ, कोई तुम्हें नहीं रोकेगा, तुम आज़ाद हो। जिस तरह मैं अपने परिवार के लिए लड़ रही थी उसी तरह तुम अपने प्यार के लिए लड़ रही थी। अब तुमसे और कोई बैर नहीं है मुझे। फिर कीर्ति वो ज्वेलरी वाला बैग पल्लवी से ले लेती है और पल्लवी वहाँ से चली जाती है। राघव और अम्मा भी उसके पीछे पीछे पल्लवी करते चले जाते हैं। राघव और पल्लवी अपने रूम में जाते हैं। राघव पल्लवी से कहते हैं, तुम कितने दिन से बोल रहा है कि क्रिमिनल को सज़ा देना है, और आज जब असली क्रिमिनल मिल गया तो तुम पूरा चेंज हो गया, क्यों, क्या हुआ। तो पल्लवी कहती है, कुछ चेंज नहीं हुआ राघव, मैं आज भी वही कह रही हूँ जो कल कह रही थी। उधर देशमुख हाउस में विजय देशमुख मिलिंद से कहता है कि अपने वकील फ्रेंड के साथ मिलकर तुमने छुड़वा ही लिया राघव को। मिलिंद कहता है, हाँ क्योंकि मैं जानता हूँ उसने कुछ नहीं किया है। विजय देशमुख कहता है, बड़ा सगा बन रहा है ना तो उसका, जा उसके पास ही रह जाके साथ, मेरे दुश्मन का साथ देने वाले मेरे घर में नहीं रहेंगे। मिलिंद कहता है, मुझे आपसे यही उम्मीद थी, इसलिए मैं अपने पास एक डायरी हमेशा रखता हूँ। इस डायरी में आज तक का मेरा घर का कंट्रीब्यूशन है। ये ज़मीन और ये इस घर की 4 दीवारी भले ही आपके नाम हो, लेकिन इस घर का मैक्सिमम सामान मेरे ही पैसों से आया, जैसे कि टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एसी, अलमारी और आपके बेडरूम का बेड, किचन के काफ़ी सारे बर्तन, यहाँ तक कि जो आपने चश्मा पहना है वो भी। तो फिर इन सभी चीज़ों के पैसे और इनसे जुड़ा इंटरेस्ट मुझे चुका दीजिए, मैं यहाँ से चला जाऊँ।
विजय देशमुख कुछ कह नहीं पाता, उसके पास कोई जवाब नहीं होता है, लेकिन गुस्सा काफ़ी ज़्यादा करता है। तभी मिलिंद वहाँ से चला जाता है। उधर कीर्ति सनी के पास जाती है और सब कुछ बताती है। सनी कहता है क्या पल्लवी को सब कुछ पता चल गया, लेकिन कैसे? कीर्ति कहती है मुझे नहीं पता कैसे पता चल गया उसे। सनी पूछता है कोई सबूत है क्या उसके पास? कीर्ति कहती है नहीं। तभी सनी बोलता है चल हमें निकलना होगा यहाँ से, जल्दी चल। तो कीर्ति कहती है लेकिन पल्लवी ने अपना केस वापस लेने के लिए कह दिया है। सनी कहता है अबे बेवकूफ़ बना रही है वो, मैं जानता हूँ उसे, वो मर जाएगी लेकिन अपना केस कभी वापस नहीं लेगी। इससे पहले वो कुछ करे, हमें निकलना होगा। कीर्ति कहती है सनी मुझे ऐसे भागना सही नहीं लग रहा है। सनी कहता है तू पागल हो गई क्या, ये इमोशनल होने का टाइम नहीं है, रोना धोना बाद में करना, चल यहाँ से अभी। तभी कीर्ति गुस्से में बोल देती है क्यों जाऊँ मैं सनी, उस रात गलती तुम्हारी थी ना। तभी सनी इतना ही सुन के काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करने लगता है और उसका हाथ पकड़ के बोलता है तुझे बोला था ना उस रात का जिक्र तू कभी नहीं करेगी। उस रात की सच्चाई हमारे अलावा किसी को नहीं पता चलना चाहिए। तुझे समझ में आता है कि नहीं आता? कीर्ति बोलती है मुझे नहीं समझ में आता है। कीर्ति कहती है क्यों ना बोलूँ मैंने कहा था ना कि उस रात कि चलो उतर कर देखते हैं, अगर हम लोग उतर के देखते हो तो वो आदमी आज जिंदा होता। तभी कीर्ति उस रात के बारे में सोचने लगती है जब सनी कार चला रहा होता है। सनी बोलता है वाह मेरी सेल्फिश क्वीन, जब सारी चीज़ें हमारे हिसाब से नहीं चल रही हैं तो तू पतली गली से निकल रही है और सारा इल्ज़ाम मेरे ऊपर डाल रही है। कीर्ति बोलती है ये क्या बोल रहे हो तुम सनी? तो सनी बोलता है सच बोल रहा हूँ मैं। एक सेकेंड, तू अपनी भाभी की जासूस तो बनकर नहीं है, ये सारा सच मुझसे निकलवा कर जेल में डालना चाहती है ना मुझे? कीर्ति बोलती है सनी ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? तो सनी बोलता है बकवास मैं नहीं, बकवास तू कर रही है। जेल में डालना चाहती है तू मुझे? जा बोल दे अपनी भाभी को, नहीं डरता मैं तुझसे ना उस औरत से। तेरा भाई एक्सेप्ट कर चुका है ना कि वो एक्सीडेंट उससे हुआ था, वो कन्फेस कर चुका है ना। अगर भगवान भी नीचे उतर कर बोले कि मैं उस रात कार चला रहा था तो कोई भरोसा करने वाला नहीं है, कोई भी भरोसा नहीं करेगा, कानून तक भरोसा नहीं करेगा, क्योंकि सबूत नहीं मेरे खिलाफ किसी के पास। तूने मेरे साथ रहना है रह, वरना मत रह, मैं तो जा रहा हूँ यहाँ से। तभी वो जाने के लिए जैसे ही पीछे मुड़ता है, राघव और पल्लवी पुलिस लेकर उसके गेट पर खड़े होते हैं। वो जैसे ही राघव पल्लवी को देखता है काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है, उसके हाथ से सारा सामान छूट जाता है। पल्लवी कहती है इतनी भी क्या जल्दी है सनी, तुम्हारे खिलाफ हमारे पास सबूत हैं। और वो ज्वेलरी वाला बैग खोलती है जो उसने कीर्ति को दिया होता है, उसमें उसने माइक्रोफोन डाला था, वो निकाल के बोलती है इंस्पेक्टर साहब ये रहा सबूत, ये है माइक्रोफोन जिसमें अभी सनी ने सारा कुछ रिकॉर्ड कर दिया है। मैंने ये उस बैग में डाला था और कीर्ति को भी इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है, वो सब कुछ इसमें रिकॉर्ड हो गया जो तुमने उस रात के बारे में कहा है। कीर्ति वो माइक्रोफोन पुलिस को दे देती है। राघव कहता है इंस्पेक्टर इसको जेल में फेंको जल्दी से। सनी गुस्से में पल्लवी की ओर आता है और उस पर हाथ उठाने की कोशिश करता है, लेकिन राघव उसके सामने आ जाता है। राघव सनी से बोलता है आज के बाद तू मेरी फैमिली और मेरी बहन के आसपास नज़र भी मत आना। तभी पुलिस सनी को लेकर वहाँ से चली जाती है। कीर्ति सनी के पीछे पीछे भागती है, कहती है सनी को छोड़ो, लेकिन राघव उसका हाथ पकड़कर रोक लेता है। कीर्ति उसका अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करती है, कहती है छोड़ो मेरा हाथ। राघव उसका हाथ छोड़ देता है और कीर्ति भी उसके पीछे पीछे चली जाती है। राघव पल्लवी से बोलता है कि कीर्ति क्या कभी सच समझ पाएगा? तो पल्लवी कहती है बहुत बड़ा झटका लगा है उसे राघव, उसे थोड़ा टाइम दो, आई एम श्योर कि वो समझ जाएगी कि सनी उसके लिए सही लड़का नहीं है। राघव और पल्लवी वहाँ से निकलने लगते हैं, लेकिन वहीं पे घर में वेद भी होता है और ये सब वो देखता रहता है और बाद में बोलता है कि पूरा गेम ही उल्टा पड़ गया, और कहता है इससे पहले कि अगली गाज तेरे ऊपर गिरे वेदांत तू गायब हो जा। उधर विजय देशमुख अपने घर से टीवी फ्रिज वगैरह सब निकलवाता रहता है और मिलिंद कहता है ये सब क्या हो रहा है? दादा मैंने सिर्फ ये कहा था क्योंकि आपने मुझसे घर से निकलने के लिए कहा था, मैं सिर्फ इतना जताना चाहता था कि मेरी भी इस घर में बराबरी की इन्वेस्टमेंट है। विजय देशमुख कहता है इसीलिए तो सब कुछ लौटा रहा हूँ मैं, किसी का कोई एहसान नहीं रखना है मुझे, इन सब ऐशो आराम के बिना भी मैं आराम से ज़िंदगी जी सकता हूँ। और हाँ ये जो चश्मा दिया है ना तुमने, उसके लिए ये लो पैसे, और उसके हाथ में पैसे थमा देता है। मिलिंद कहता है आपसे तो बात ही करना बेकार है और काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। उधर राघव और पल्लवी अपने रूम में होते हैं। राघव पल्लवी के पास जाता है, पल्लवी की आंखों से आंसू आते हैं तो राघव कहता है आंसू क्यों आ रहे हैं? तो पल्लवी कहते हैं जब मन हल्का हो तो आंखें भारी हो जाती हैं। एक ऐसा सवाल था मेरी लाइफ में जो हर दिन मुझे चिढ़ाता था। पल्लवी काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाती है और राघव उसे संभालता है और पल्लवी कहती है लेकिन आई प्रॉमिस कि आज के बाद मेरे अतीत का साया हमारे आज आने वाले कल पर कभी नहीं पड़ेगा। राघव इतना सुन के मुस्कुराता रहता है, उसे काफ़ी अच्छा लगता है जो पल्लवी कह रही थी।
और दोनों एक दूसरे को देखते रहते हैं। पल्लवी कहती है एनीवेज तुम कुछ कहने आए थे, तो राघव कहता है अभी हमारा एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी बचा है, चलो उसे ख़त्म करके आते हैं। आखिर राघव किस रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात कर रहा था ये तो आने वाले एपिसोड में ही पता चलेगा। दोस्तों आपको बता दें कि आने वाले रिकैप में दिखाते हैं कि मंदार की एंट्री हो जाएगी और पल्लवी उसके पास जाने लगती है, उसे देख नहीं पाती है तो पीछे से मिलेंगे उसको बुला लेता है पल्लवी, लेकिन मंदार पल्लवी का नाम सुन के चौंक जाता है।